मनवा और चिराग के ऊपर हो चुका है एक खतरनाक हमला। जी हाँ, चिराग जो कि मनवा की शर्त पूरी करने के लिए मनवा को उसकी पसंदीदा जगह जहाँ पर जंगल और गुफा हो वहाँ पर घुमाने के लिए जाता है। मनवा और चिराग एक ऐसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर गुफा पूरी तरह से धंसने लगती है। गुफा के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। चिराग और मनवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी मनवा के साथ इतना भयानक हादसा हो जाता है जिसे जानकर आप भी दंग रहने वाले हो। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि उस चिट्ठी की मदद से उस लोकेशन पर तो पहुंच चुके थे। पुष्पा को पहले लग रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन तभी पुष्पा एक बच्चे को देख लेती है जो कि किसी सुरंग में जा रहा था। पुष्पा समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुष्पा वहाँ पर लस्सी की दुकान पर जाती है और चालाकी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लस्सी वाला खुद एक गुंडा था जो कि यह क्राइम करता था। उसे पता लग चुका था कि इस महिला को हमारे क्राइम के बारे में पता लग चुका है। पुष्पा साइड में जाती है और जोशीपुरा जी को कॉल करके सारी ही बातें बता देती है। जोशीपुरा जी को वह लोकेशन ही बता रही थी, लेकिन तभी वह आदमी इनकी मदद से पुष्पा के ऊपर हमला करवा देता है। पुष्पा को लेकर एक सुनसान लोकेशन पर आ जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं राशि जो कि अलमारी में अपने पैसे ढूंढ रही थी, लेकिन इस वक्त तक दीप्ति वहाँ पर आ जाती है। दीप्ति पूछती है कि राशि क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो, लेकिन राशि जैसे तैसे बात को टाल देती है। अब अगले ही पल राशि सीधे पहुंच जाती है बादशाह के पास। बादशाह को सारी ही बातें बताती है कि बादशाह मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी रिंग बेची थी, मुझे 75,000 रुपए मिले थे। उन पैसों को मैंने अलमारी में रखा था, लेकिन मैंने कुछ देर बाद देखा वह पैसे अलमारी में नहीं थे। बादशाह मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह पैसे कहाँ गए और मैं क्या करूं। घर वालों से भी नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि घर वालों को इस बारे में पता लगेगा वह बेफालतू में मेरे ऊपर गलत शक करेंगे। इस वक्त तक बादशाह राशि को समझाता है राशि तुम्हें यह करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, या मेरी प्रॉब्लम थी, चिंता मत करो, तुम घर पे जाओ, मैं उन पैसों को तुम्हें ढूंढ कर ला कर रहूंगा। अगले ही पल बादशाह बाहर आता है, तभी बादशाह को देखता है चिराग। अब चिराग और बादशाह के बीच में बात होती है। बताता है कि अब अपने ही चोल में जिम खुलने वाली है और जिम के पैसे देने के लिए ही मैं गया हुआ था। अब इस वक्त तक बादशाह के दिमाग की बत्ती जलती है। बादशाह को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि गलती से चिराग राशि के पैसे अपने साथ ले गया हो। उसके चलते चिराग से यहाँ पर बादशाह उस जिम वाले के नंबर ले लेता है। जैसा कि हमें पता है कि बादशाह का शक भी सही है। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जिससे मिलने के लिए संतोष आता है। संतोष को इस वक्त तक बेल मिल चुकी थी, जिसके चलते वह शांतनु मेहता से मिलने के लिए आया था। शांतनु मेहता को इस वक्त तक इस बात का पता नहीं है कि संतोष जिससे बदला लेना चाहता है वह और कोई नहीं बल्कि पुष्पा का एक्स हस्बैंड पटेल है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक संतोष ने तो यह ठान लिया था, यह प्लान बना लिया था, वह अपने दोस्त शांतनु मेहता की मदद से अब दिलीप पटेल और पुष्पा रानदेरिया से बदला लेकर रहेगा। सालों पुराना बदला शांतनु मेहता की मदद से अब वह लेने वाला है। वो इस बारे में जानना है कि संतोष अपना बदला किस तरह लेने वाला है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगले ही पल हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि पुष्पा को एक सुनसान रोड पर जाकर छोड़ाते हैं। देर बाद पुष्पा को होश आ जाता है। पुष्पा जैसे तैसे अपने को संभालती है। पुष्पा को जो शक था कि उस जगह पर इल्लीगल चीजें हो रही है, गुंडों ने जो चीजें पुष्पा के साथ करी है, इससे यह बात तो यहाँ पर पुष्पा को कंफर्म हो जाती है उस लोकेशन पर जरूर इल्लीगल चीजें हो ही रही है। इसके चलते पुष्पा ठान लेती है कि अब वह उस इल्लीगल चीजों को एक्सपोज कर रहेगी। यही पल हम देखते हैं कि बादशाह जो कि उस जिम वाले के पास पहुंच जाता है, वह उससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी जिम वाले का असली ओनर आता है और वह उस व्यक्ति को कहता है तुमने पैसे ध्यान से नहीं गिने थे, चिराग पटेल 75,000 ज्यादा देकर चले गए हैं। व्यक्ति कहता है कि सर वह पैसे चिराग पटेल के नहीं बल्कि मेरे हैं कि गलती से उसमें रख गए हैं। अब इतना ही सुनकर यहाँ पर बादशाह को सारा ही गेम समझ में आ जाता है। बादशाह को पता लग जाता है राशि के वह
75,000 और कोई नहीं बल्कि इस व्यक्ति के ही पास है। चिराग गलती से राशि के पैसे भी लेकर आ चुका है। अब बादशाह को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि अब चिराग ही बादशाह की मदद कर सकता था, लेकिन यहाँ पर बादशाह इस बारे में चिराग को नहीं बता सकता था। अब यहाँ पर चिराग को एक आइडिया आता है, सीधे ही जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम एक चोर हो, मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है। तुमने 75,000 रुपए खाए हैं चिराग पटेल के। तुम्हें पता है नहीं कि तुम यह करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। एक नौकरी करते हो ना, लेकिन अब तुम सीधे सड़ोगे जेल में, क्योंकि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। एक बात ध्यान में रखना, जिसके पैसे तुमने खाए हुए हैं वह खुद एक पुलिस वाला है और उसकी माँ वकील है। पूरे जेल में सड़ोगे, बेल भी नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं जो कहूँ तुम वह करना। जेल का नाम सुनकर ही वह व्यक्ति डर जाता है। वह बादशाह को कह देता है कि आप जो बोलोगे वह मैं करूंगा। सब उस व्यक्ति को कहता है कि तुम्हें अपने बॉस के पास जाकर खाना बनाकर या कह देना कि वह पैसे चिराग पटेल के ही थे। अगर मैं तुम्हारे बॉस के पास जाऊंगा तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल में भी जाओगे, कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। आगे से इस बात का ध्यान रखना। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह व्यक्ति सही करता है और यहाँ पर बादशाह को वह 75,000 रुपए मिल जाते हैं। यही पल हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि वापिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक सभी लोग वहां से भाग चुके थे, पुष्पा एक महिला से फोन लेकर जोशीपुरा जी को सारी चीजें बताती है और लोकेशन पर बुला लेती है। कुछ बच्चे एक उस महिला के पास आते हैं जिससे पुष्पा ने फोन लिया था। महिला पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वह बच्चे कहते हैं कि हम काम पर गए थे। पुष्पा कहती है इतने छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, लेकिन तभी वह लेडी गुस्सा हो जाती है पुष्पा के ऊपर। पुष्पा को कहती है कि वह अपने काम से काम करे, लेकिन इस वक्त तक जोशीपुरा जी वहां पर आ जाते हैं और पुष्पा को ले आते हैं। यही पल हम चिराग को देखते हैं, जिसने अब वापिस अपने घर पर लौटने का फैसला ले लिया था। चिराग ने पुष्पा से यह वादा करा था कि सनाया जैसे ही उस घर से जाएगी तो वह वापिस उस घर पर आ जाएगा। चिराग को अपना वादा पूरा करना था और अपने घर की जिम्मेदारी भी निभानी थी, जिसके चलते चिराग यह फैसला ले लेता है। शीला तो मान जाती है, लेकिन चिराग को अब डर था बापुद्रा को। चिराग को पता था कि बापुद्रा इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। चिराग मनवा के पास जाता है और मनवा को सारी ही बातें बता देता है। मनवा कहती है कि चिराग मैं तेरी मदद तो करूंगी, तुझे भी मुझे कुछ देना होगा। तुझे मुझे एक ऐसी जगह घुमाने ले जाना होगा जहाँ पर जंगल हो और गुफा हो। चिराग मनवा की बातें मान लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चिराग और मनवा बापुद्रा के पास पहुंच जाते हैं। मनवा काफी चालाकी से अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर बापुद्रा को मना लेती है और बापुद्रा चिराग को घर भेजने के लिए भी मान जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा घर पर आ जाती है। अब पुष्पा की यह हालत देखकर सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं क्या हुआ। पुष्पा सारी ही बातें बताती है। अभी हम देखते हैं कि चिराग जो कि अपना बैग लेकर आ जाता है। अब यह देखकर पुष्पा के भी होश उड़ जाते हैं। फाइनली चिराग अपने घर पर वापिस आ चुका है। पुष्पा की यह हालत देखकर चिराग के भी होश उड़ जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि अपनी शर्त पूरी करने के लिए चिराग जो कि मनवा को घुमाने के लिए गुफा वाली जगह पर ले जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर गुफा गिरने लगेगी, गुफा धंसने लगेगी, गुफा के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगेंगे। चिराग और मनवा को समझ में नहीं आएगा कि वह क्या करे। तभी मैं आपको बता दूं कि यहीं पर होने वाला है मनवा के साथ एक बड़ा हादसा। वह हादसा क्या रहने वाला है, अगर आपको उस बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। उस पर मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुँचाना कि आने वाली वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।